ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाल सेवा योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बच्चे वहां पढ़ते हैं, चाहे वह शासकीय स्तर पर विद्यालय हो, संस्थान हो या किसी एनजीओ के द्वारा संचालित, हर बालक के लिए 2000 रुपये प्रति माह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है और वह भारत सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी उसको उपलब्ध करवाती है। पीएम केयर्स के अंतर्गत से बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 10 लाख का एक कोष के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने किया है और यह कोष बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा तो यह कोष उन्हें समर्पित कर दिया जाएगा। और भी तमाम प्रकार की योजनाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई उन सब के प्रति की गई है। 100 वर्षों की सबसे भीषण महामारी है और इस महामारी के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को देश की लड़ाई मान करके लड़ना चाहिए। जागरूकता इसमें सबसे बड़ा हथियार हमारा है। बचाव, और अगर बीमारी आई गई तो उससे उपचार के में कोई संकोच न करना। आज देश के अंदर पहले से ही 2 टीके हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले माह तक तमाम अन्य वैक्सीन भी मार्केट में आ रही हैं। इसको और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों ने अपने परिजनों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है और उन सब के माध्यम से मैं आम जनमानस से भी अपील करना चाहूंगा कि बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है। हम सावधानी और सतर्कता जरूर बनाएं। कोरोना महामारी का संक्रमण वर्तमान में कमजोर जरूर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सतर्कता और सावधानी हमें सदैव बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कि इस मंत्र का पालन करना होगा। निगरानी समिति और आरआरटी गांव-गांव, घर-घर जा रही है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है तब तक सतर्कता और सावधानी के साथ साथ टेस्ट से न भागें और कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अपनी बारी के अनुसार हम अवश्य इसको लगाएं। यही इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा सबसे हथियार हो सकता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आज यहाँ के जिन 6 बच्चों में से 5 बच्चे यहाँ आए थे अपने वर्तमान के लीगल गार्जियन के साथ, उन सबसे मैंने मिलकर के प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त की, उनके हालचाल लिया है। हमने बाल विकास और पुष्टाहार विभाग से इस बारे में स्पष्ट कहा है कि वह उन सभी 174 बच्चों के साथ जरूर मिलें। उनके जो वर्तमान में लीगल गार्जियन हैं उनके साथ संवाद बनाए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उन बच्चों को न होने पाए। केंद्र और राज्य सरकार की जो भी अनुमन्य सहायता है ये उन्हें अवश्य प्राप्त हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश में भी हम लोग इस योजना को व्यापक स्तर पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन सभी के प्रति मेरी संवेदना है जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है। उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास करते हैं कि हम सब मिलकर के कोरोना महामारी की इस लड़ाई को जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जानकारी दे रहे थे बाल सेवा योजना के बारे में कि जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है, जो कि अनाथ हो गए हैं, उनकी देखभाल का जिम्मा अब सरकार उठाएगी और सरकार इस योजना के तहत उन बच्चों की देखभाल करेगी। गोरखपुर में योजना के तहत ऐसे 6 बच्चों की मदद की गई है। व्यापक स्तर पर योजना को शुरू किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में इस योजना कॉन्फ्रेंस करके बाल सेवा योजना की जानकारी दी गई। उन बच्चों के लिए ये वरदान साबित होगी जो अपने माता पिता को इस कोरोना काल में खो चुके हैं। उन बच्चों को सहारा मिलेगा और इस योजना के तहत उन बच्चों की देखभाल की जाएगी। गोरखपुर में 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा और इसको बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश भर में इस योजना को शुरू किया जाएगा ताकि हर बेसहारा अनाथ बच्चे को इसका लाभ मिल सके और कोई भी बेसहारा ना रहे। तो बच्चे की पढ़ाई से लेकर देखभाल का पूरा जिम्मा अब सरकार का होगा। इस योजना के तहत बच्चों की देखभाल की जाएगी।